हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरी का हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नवपाषाण काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, नवपाषाण काल के प्रमुख पुरास्थलों तथा उनसे प्राप्त साक्ष्य के बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है नवपाषाण काल तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैंने जो है कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। तो अगर नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, पहिए की खोज, पालिशदार उपकरण, मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग, यह जो है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल में कृषि कार्य मनुष्य जो है करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जो है कि नवपाषाण काल का मनुष्य अस्थायी निवास बनाकर रहने लगा, उसने जो है कि पहिए का खोज कर लिया, पालिशदार उपकरण बनाने लगा। पालिशदार उपकरणों में जो है खासकर से कुल्हाड़ी जो है कि इस काल के मनुष्य बनाने लगे। आगे बात करें तो इस काल के मनुष्य जो है मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी करने लगे। अधिकतर जो है कि नवपाषाण काल के जो मकान थे वो तो जो है कि घास फूस और लकड़ियों के माध्यम से बनाए गए थे, लेकिन कुछ मकान ऐसे भी मिले हैं जिनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है हुआ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत में नवपाषाण काल का जो प्रारंभ है वह ईसा पूर्व 4000 के लगभग माना जाता है। लेकिन अगर हम विश्व में जो है विश्व के अन्य क्षेत्रों में नवपाषाण काल का जो है कि समय काल देखें तो ईसा पूर्व 9000 के लगभग जो है या माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में जो है नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग जो है हुआ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे मैंने जो है कि नवपाषाण काल के प्रमुख पुरास्थल एवं साक्ष्य के बारे में जो है लिखा हुआ है कि कौन से पुरास्थल से कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पड़ता है और यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ जो है पड़ता है। और इस मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में की खेती के साक्ष्य जो है मिले हुए हैं, और कपास की भी खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी हम कहने का मतलब यह है कि जो यह नवपाषाण काल है, अगर हम मेहरगढ़ में देखें तो नवपाषाण काल के कृषि का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला हुआ है, उन प्राचीन साक्ष्यों में अगर देखे जाए तो गेहूं के जो है प्राचीनतम साक्ष्य और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, साथ साथ में जो है कि कपास की खेती के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं तो मेहरगढ़ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी मेहरगढ़ में जो है कच्ची ईंटों के अगर देखा जाए तो आयताकार मकान भी जो है कि बने हुए थे, जिनके साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं तो जो मेहरगढ़ है, यहाँ से अस्थाई निवास के प्रथम प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से जो है अस्थाई निवास के प्रथम प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। यानी नवपाषाण काल के जितने अगर पुरास्थल है, उन पुरास्थलों को देखा जाए तो उन सभी पुरास्थलों में जो अस्थाई निवास का प्रमाण मिला है, तो उनमें जो सबसे प्राचीन अस्थाई निवास का प्रमाण है वह मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। अगर इन सभी के अलावा और देखें तो जो है कि पत्थर के कटोरे, धान जो है कि यहाँ पर सान पत्थर, पशुओं की हड्डियां, उपकरण इत्यादि भी जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स बुर्ज होम। यह जो बुर्ज होम जो है नवपाषाण कालीन पुरास्थल है, कश्मीर राज्य में है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढा घर का प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा यहाँ से 100 के 7 पालतू कुत्ते दफनाने का भी प्रमाण या साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। यानी बुर्ज होम में जो है कि गर्तावास और गड्ढा घर तो बनाया जाता था, इसका भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 100 के 7 जो पालतू कुत्ते थे उनको भी दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर थी, जिसका कि साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं तो अगला है गुफकराल। ये भी जो है कश्मीर राज्य में पड़ता है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से जो है कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और सिलबट्टा तथा हड्डी की सुई का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा तथा हड्डी की सुई के साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिलबट्टे के द्वारा जो गुफकराल के लोग थे अनाज को पीस कर खाते थे, तथा हड्डी की सुई के माध्यम से वो कपड़ों तथा जानवरों के खाल की सिलाई करके उनको पहनते थे। आगे बात करते हैं तो अगला है कोल्डिवा।
कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पड़ता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का साक्ष्य जो है कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। यह जो है भारत में ही नहीं विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। यानी कहने का मतलब है कि 6500 ईसा पूर्व से पहले न तो भारत में न तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो है कि धान की खेती का कोई भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसी कोल्डिहवा से ही जो है कि 6500 ईसा पूर्व प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले किसी भी जगह नहीं प्राप्त हुआ है, चाहे वह भारत हो चाहे विश्व का कोई भी क्षेत्र हो। आगे देखते हैं तो आगे जो कोल्डिहवा से तो नवपाषाण के जो है कि कालीन साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा यहाँ से ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है कोल्डिहवा से तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में उसके जो है अवशेष और साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही साथ ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला है मगहरा तथा पंचोह। ये भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ से देखा जाए तो स्तंभ गाड़ने के गड्ढे, गोलाकार झोपड़ियां, पशु बाड़ा, रस्सी छाप बर्तन, पत्थर की कुल्हाड़ियां अधिक मात्रा में मिली हैं। यानी यह जो आपका मगहरा है, पंचोह है, यहाँ से स्तंभ गाड़ने के गड्ढे मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मगहरा तथा पंचोह के लोग जो है गड्ढे में लकड़ी के स्तंभ गाड़कर जो है गोलाकार झोपड़ियों का निर्माण किया करते थे। और पशुबाड़ा के साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग पशुओं को जो है रखने के लिए पशुबाड़े का प्रयोग करते थे। तथा यहाँ से एक विशिष्ट बर्तन यानी रस्सी छाप बर्तन का जो है साक्ष्य मिला हुआ है, जिस पर जो है कि बर्तन पर रस्सी के छाप का साक्ष्य दिखता है। यानी कहने का मतलब है कि यह बर्तन जब बनाया जा रहा होगा तब उस पर रस्सी का जो है कि छाप दिया गया है पहचान के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ से एक विशिष्ट बर्तन रस्सी के छाप बर्तन का जो है अवशेष भी प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं तो यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ियां अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है चिरांद। चिरांद जो है बिहार राज्य में पड़ता है और यहाँ से धान, मसूर, मूंग, गेहूं, जौ इत्यादि फसलों के जो है कि अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, सुई, छेनी, हथौड़े इत्यादि के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है फ्रेंड्स संगन कल्लू और पिकली हल। संगन कल्लू और पिकली हल यह जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? संगन कल्लू और पिकली हल से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको नवपाषाण काल के बारे में तथा नवपाषाण काल से रिलेटेड प्रमुख पूरा स्थल है उनके बारे में तथा उनसे प्राप्त साक्ष्य के बारे में जो है कि बताया, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।